इस वीडियो में आप सुनेंगे डॉक्टर बारी नाइक ने क्या बोला जेकेएसपी एग्जाम्स के रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे जो जेकेएसएसबी एग्जाम्स करती है, चाहे वीएलडब्ल्यू का है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स का है, या कोई भी एग्जाम यहां कराते हैं, और इसमें लूप होल्स कितने हैं, और टेंशन में कितने बच्चे आते हैं, क्यास में कितने बच्चे स्टूडेंट्स हमारे आते हैं, और यूथ को कैसे क्यास और टेंशन में डाला जाता है। रीसेंट एग्जांपल है आप लोगों की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। अगर हम देखेंगे एस्पायरेंट्स, चाहे जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ से लेके करना तक हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या हमारे डोगरा भाई हो, कश्मीरी भाई हो, या हमारे पहाड़ी भाई हो, या कोई भी और हो, उनके 2 से लेके 4 साल कैसे बर्बाद किए जाते हैं, उसी पे हम बात करेंगे। एग्जाम वो प्रिपेयर करते हैं, 2-3 साल उनकी प्रिपरेशन रहती है, फिर हम तैयार करते हैं कि वो अपनी फैमिली को सस्टेन कर सके, ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर अपनी फैमिली को चला सके। और वो जो जितने भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे पेरेंट्स की बात हो, भाई बहनों की बात हो, या खुद की बात हो, वो उसी तैयारी में लगे रहते हैं कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, फिर मैं अपने भाइयों की शादी करूंगा, मैं बहन की शादी करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स की खिदमत करूंगा। या इवन बहुत सारे एस्पायरेंट्स ये भी सोचते हैं कि मैं खुद की शादी करूंगा। लेकिन आप लोगों को पता ही है, जब तक जॉब नहीं तब तक यहां शादी होना मुश्किल होता है, और उनके हर एक अरमान पे जेकेएसएसबी और बाकी एजेंसीज पानी कैसे फेर देते हैं, चाहे उनके पेरेंट्स की बात हो, चाहे उनकी बहनों की बात हो, चाहे उनकी खुद की लाइफ की बात हो, उस पर पानी कैसे फेरा जाता है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात। 2019 में फॉर्म निकले हैं, 2020 में उनका एग्जाम हुआ है, और 2020 में जब फ्रॉड देखा गया, फ्रॉड इसमें हुआ, इसमें फॉर्जरी हुई, तो क्या किया गया, स्क्रैप लिस्ट किया गया। जब स्क्रैप लिस्ट हुआ तो आज एग्जाम 3 साल बाद एग्जाम हुआ, 2024 अगेन जनवरी में उसका एग्जाम हो गया। मींस 2019 से लेके 2024 तक 4 साल होते हैं, और 4 साल बाद एग्जाम होता है। अब अगर हम कंपेयर करेंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, उसको कंपेयर करेंगे कि एग्जाम में आया क्या है, उसमें आप वास्ट डिफरेंस, वाइड डिफरेंसेस कैसे देखेंगे। एसएसबी जो एजेंसी है, वो अगर वीएलडब्ल्यू का सिलेबस सेट करते हैं, वो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस जो आता है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस होगा वो पूछा जाता है वीएलडब्ल्यू में। मींस उनको पता ही नहीं है सिलेबस कौन सा है और हम पूछ क्या रहे हैं। और इवन एग्जामिनर्स इतने नल्ले हैं और निठल्ले हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वही पेपर सेट करते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चंस में लूप होल्स रखते हैं, 20 क्वेश्चंस वो फ्रॉडुलेंटली, या जिसको कहेंगे जिसका कोई आंसर नहीं होता है, या जो उनको खुद नहीं पता होता है हम पूछ क्या रहे हैं, वो 20 क्वेश्चंस, 15 से लेके 20 क्वेश्चंस गलत पूछे। जेकेएसएसबी ने जो सिलेबस फ्रेम किया और जो क्वेश्चंस पूछे, उसको हम बाइफरकेट करेंगे, और वो जस्टिफाई कहीं भी नहीं होता। उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, साइंस में रखे हुए हैं 10 मार्क्स, सिलेबस में साइंस में 10 मार्क्स, और पूछा कितने का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का। अब जो साइंस वाला स्टूडेंट है उसको तो बेनिफिट मिला। उसके बाद मैथमेटिक्स में उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछने थे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 10 मार्क्स है, लेकिन पूछा कितना, 15 मार्क्स का। इसी तरह अकाउंटेंसी का जो सिलेबस में दिया है 30 मार्क्स पढ़ने थे बच्चों को, लेकिन उनमें से सिर्फ उनसे पूछे गए 10 मार्क्स। मींस कि वास्ट डिफरेंस आप देख लीजिए कितनी है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें और जो सिलेबस में है, डिफरेंसेस कितने हैं। अब जब पेपर आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस कितने होते हैं, 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से 17 जो थे वो रॉन्ग थे। मींस रॉन्गली पूछे गए, उनका वो आंसर नहीं मिलता है। और जब की आ गई, की भी उनकी रॉन्ग है। अब देख लीजिए, अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसकी परसेंटेज क्या बनती है, परसेंटेज बनती है 14 से लेके 15%। मींस 100% में आप गलत आंसर दे रहे हो 14 से 15%। इससे अच्छे स्टूडेंट्स पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। इवन आप ये 17 क्वेश्चन निकालेंगे, फिर मेरिट बनाएंगे, फिर भी उसमें लूप होल बहुत बड़ा आएगा जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा। क्योंकि जब पहले ही वो क्वेश्चन पेपर देखता है, जो डिजर्विंग होगा, जिसने मेहनत की है 4 साल, उसका जब आंसर वहां पर गलत होगा, वो कंफ्यूजन होगा, वो स्ट्रेस, स्ट्रेन, कियास का शिकार होगा। जब वो कियास का शिकार होगा, वो आगे क्वेश्चंस ठीक नहीं कर पाएगा। ये मैंने इवन साइकेट्रिस्ट से पूछा हुआ है क्या होता है एग्जाम में। उसके बाद मैं हर एक एंगल से आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद वो कंफ्यूज होता है,
और अगर ये एरर इतना परसेंट है 14 से 15%, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नया एग्जाम करना चाहिए और एफिशिएंट एग्जामिनर्स को सेट करना चाहिए पेपर, ताकि जितना भी ये यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का ये स्ट्रेस स्ट्रेन का मतलब शिकार ना हो जाए। अब देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर्स की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 30, आप देख सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 39, 54, 57, 58, 63, उसके बाद 64, 68, 76, 77, 79, 86, 89, ये सब क्वेश्चंस जो है इनके आंसर भी खुद ब खुद आप स्क्रीन पे देखिए क्या है। अब देखिए एसएसबी जो है, क्या आप जस्टिफाई, आप एजेंसी से मैं पूछ रहा हूं, आप जस्टिफाई कर पाते हो? आपने मेरे जितना भी यूथ है कठुआ से लेके करना तक, उसको कियास में डाला, उन एस्पायरेंट्स की फैमिलीज को कियास में डाला, उनके जितने भी ख्वाब थे, चाहे उनको अपनी बहनों की शादी करनी थी, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट ये सोचता है मैं जॉब में आ जाऊंगा, मैं अपनी बहनों उनके लिए सोना लाऊंगा, इवन भाइयों को पढ़ाऊंगा, इवन पेरेंट्स को हज पे ले जाऊंगा या तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा, या और कोई ख्वाब होते हैं, या उनको आराम दे दूंगा, या इवन वो एस्पायरेंट सोचते हैं हमारी शादी हो जाएगी। आपने उनके हर एक सपने पे पानी फेर दिया, क्योंकि 17 क्वेश्चंस आपने आउट ऑफ ऑर्डर डाल दिए, और जो है ही नहीं, जो रॉन्ग उनमें आंसर भी है। उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे, टोटल एस्पायरेंट से फॉर्म भरा था 2 लाख में। आप मुझे बता दिए सिर्फ 80,000 लोग अपियर क्यों हो गए? ये फॉल्ट नहीं है, मीनस 120 मीन्स मोर देन 60% स्टूडेंट्स क्यों नहीं आए? क्यों? कहीं ना कहीं एसएसबी की गलती है, कहीं ना कहीं फ्रॉडुलेंटली आप मतलब पेपर बनाते हो, कहीं ना कहीं आप में बहुत सारे लूप होल्स है, सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है, सिस्टम में जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं है, इसीलिए इतने बच्चे मतलब सफर करते हैं, इतने बच्चे अपियर नहीं होते हैं, और इतने फैमिलीज में 80,000 फैमिलीज में आज टेंशन है, क्योंकि 17 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग डाल दिए। अगर आपके खुद के बच्चे होते हैं, जो भी सेटअप होता है, अगर आपके बच्चे ऐसे सफर हो जाएंगे तो आप बता दीजिए, आप दिन भर रोएंगे नहीं। हम भी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नर शासन से, ऐसे एग्जाम्स जो आप सेटअप करते हैं, अच्छे ऑनेस्ट लोगों इसमें बिठाइए और अकाउंटेबल लोगों को बिठाइए, और एफिशिएंट लोग जो होंगे उन्हीं को पेपर सेट के लिए वहां बिठाइए, ताकि मेरा जो यूथ है कठुआ से लेके करना तक, किसी भी कम्युनिटी का, वो सफर ना हो जाए और उसके पेरेंट सफर ना हो। बाकी थैंक यू।